क्यों मारा तूने उसे? बता। हमारे बॉस को पता चल गया था कि कमांड फोर्स के बाद पता चल गई है कि राशन की लाइन में खड़े आदमी का खून उसने किया है, और कमांड फोर्स उसे पकड़ने आ रही है। कहीं वो अपनी जबान ना खोल दे, इसलिए उसको मरवा दिया। उस राशन की लाइन में लगे हुए आदमी को क्यों मारा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। तो ये ले। बता। कभी नहीं बताऊंगा, चाहे दहाड़ो या मारो, कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे जान से नहीं मारोगे। इसलिए कुछ नहीं बताऊंगा। और मेरा भी एक उसूल है कि मैं अपनी जबान कभी नहीं खोल। बोल, किसका आदमी तू? किसके लिए काम करता है? बोल। साहिल, क्या हो रहा है? ये कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसका आदमी है और किसके लिए काम करता है। ठीक है साहिल, तो इसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसे मुजरिमों को जीने का कोई हक नहीं है। मार दो। ये क्या किया? मार दिया इसको? कुछ नहीं बता रहा था तो मार दिया। ऐसे ऐसे कैसे मार सकते हो उसको? ऐसे। अब तू बताता है या तुझे भी? बताता हूँ। गुड, जल्दी बता। हमारा बॉस आज गैर कानूनी हथियार खरीदने जा रहा है। किसके लिए और क्यों? असामाजिक तत्वों के लिए। उस राशन की लाइन में लगे आदमी को क्यों मारा? उसने हमारे बॉस को उन लोगों के साथ बात करते सुन लिया था, और जब मैं वापस आ रहा था तो वो कुछ वहां से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। वो मैं देखा। मैं पुलिस के पास जाता हूँ और बताता हूँ कि 2 दिन बाद गैर कानूनी हथियार लिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं राशन लेकर घर नहीं गया तो मां नाराज हो जाएगी, और वैसे भी घर में बिल्कुल राशन नहीं है। अगर मैं आज भी राशन लेकर नहीं गया तो माँ को भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन हथियार तो 2 दिन बाद लिए जाने वाले हैं। मैं राशन लेकर घर से छोड़ के आता हूँ, उसके बाद जाऊंगा पुलिस के पास। अच्छा, इसने बॉस की सारी बातें सुन ली। और मैं भागा गया और बॉस को बताया। फिर बॉस ने कुछ आदमी उसके पीछे भेजे, लेकिन तब तक वो राशन की लाइन में लग चुका था।
फिर मैं जहर लगाकर उसने उसको मार दिया। ये डील आज कितने बजे है? 7 बजे। कहां? बोरी वाले घर में। चीफ, वो जगह तो यहां से बहुत दूर है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। कुछ भी हो जाए, ये डील हमें रोकनी होगी। अभिनव, तुम फौरन पहुंचो वहां। अरे ये तो जिंदा है। हाँ, तुम जैसे मुजरिमों का मुंह खुलवाने के लिए हमें कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या करें? चलो उसकी डील फाइनल कर दो। फाइल करते हैं? यस, चलो। तुझे क्या लगा था कि तू अपनी शातिर चालों से अपने घिनौने गुनाहों को छुपा लेगा? तुमने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने ही आदमी की जुबान बंद कर दी। लेकिन तुम एक बात भूल गए थे कि जब तुम अपने आदमी की जुबान बंद कर सकते हो तो हम तुम्हारे ही आदमी की जुबान खुलवा भी सकते हैं। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए, शर्म आती है, क्योंकि तुम्हारी नजरों में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। वहां उस राशन की लाइन में तुमने एक बेगुनाह मासूम इंसान को मार दिया, लेकिन तुमने सिर्फ उस अकेले इंसान को नहीं मारा, उसके साथ साथ उसकी मां को भी तुमने जीते जी मार दिया। तो परिवार का कोई एक सदस्य मर जाता है ना, तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार तहस महस हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम देश के दुश्मनों को हथियार बेचने का घिनौना काम जो करते हो। आज तक तुमने औरों की मौत का तमाशा बड़े मजे से देखा, अब खुद अपनी मौत का तमाशा देखना जब तुम्हें फांसी लगेगी तब। जब इंसान गुनाह की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो उस गुनाह को छुपाने के लिए वो दूसरा गुनाह करता है और फिर शुरू हो जाता है गुनाहों का एक सिलसिला। और फिर वो इंसान गुनाहों के दलदल में ऐसा फंसता कि अंत में उसके हाथ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं लगता। और इसीलिए गुनाह की राह पर पहला कदम रखने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इस राह के अंत में सिवा बर्बादी और कुछ भी नहीं। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।